हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में और मैं आपका दोस्त सतीश अप्रेषित पत्र की एक नई श्रृंखला के साथ। एक संबंध जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इस समय सुखी हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा है, बल्कि इसलिए है कि एक संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है वह बहुत अच्छा चल रहा है। और यदि आप जीवन में इस समय दुखी हैं तो इसलिए दुखी नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ ही चल रहा है, बल्कि इसलिए है कि एक संबंध जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है। संबंध तो बीज की तरह होते हैं, उन्हें पोषित और विकसित करना पड़ता है। अपेक्षाएं खरपतवार की तरह होती हैं, वे अपने आप पनपती रहती हैं। जब आप किसी संबंध को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से बहुत कुछ देते हैं तो अपेक्षाओं को नियंत्रित रखा जा सकता है, लेकिन जब किसी संबंध को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है और उसमें असावधानी और लापरवाही आ जाती है तो अपेक्षाएं उन संबंध की जड़ें हिला देती हैं। जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है उनमें पनपती अपेक्षाएं ही हमारी समस्याएं बन जाती हैं। इसके लिए हम बैंक के बचत खाते का उदाहरण ले सकते हैं। बचत खाते में जमा राशि एक ऐसी सुरक्षित निधि होती है जिसे हम जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से हम उतना ही धन निकाल सकते हैं जितना हम उस निधि में जमा किए होते हैं। इसी तरह किसी संबंध में हम उतना ही पा सकते हैं जितना हमने उस संबंध को दिया होता है। एक संबंध एक ऐसे संबंध में जिसमें आपने पर्याप्त मात्रा में भावना की निधि जमा कर रखी है, वहां आपकी गलतियां सहन भी की जाती हैं और क्षमा भी। वहां आपकी आधी अधूरी बात का भी अर्थ समझ लिया जाता है और भले ही आपने कोई चूक की हो, लेकिन आपकी नीयत की सराहना की जाती है। कुल मिलाकर संबंध अच्छा चल रहा होता है क्योंकि आपको अच्छा माना जा रहा होता है, और आपको अच्छा इसलिए माना जा रहा होता है क्योंकि आपने उस संबंध में सद्भावना की भरपूर निधि जमा कर रखी होती है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जिनके बारे में हम यह मानकर चलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, कि इनमें कुछ गड़बड़ होने वाली ही नहीं है, और इसीलिए इन संबंधों का पोषण तथा विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपेक्षाएं तो पनपती चली जाती हैं, लेकिन संबंध को बनाए रखने के लिए जरूरी कोशिशें नहीं की जाती। फलस्वरूप सद्भावना की जमा पूंजी चुक जाती है, बल्कि जितनी जमा की थी उससे भी अधिक निकाल ली जाती है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए आप दोषी ठहराए जाएंगे। आपकी हर हरकत पर सही गलत का ठप्पा लगाया जाने लगेगा। वाक युद्ध छिड़ जाने का और दरवाजा धड़ाम से बंद किए जाने जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। न तो आपके किसी काम की प्रशंसा की जाएगी और न ही आपकी साफ नीयत का सम्मान किया जाएगा। ऐसा संबंध बारूदी सुरंग की जमीन पर चलने जैसा हो जाता है, जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है और कितनी ही बार हो सकता है। इसका समाधान बेहद आसान है। जमा करें और जमा करें और जमा करते रहें। किसी भी जीवन संबंध से कुछ भी लिए बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन हम हमेशा उसमें भरपूर जमा भी तो कर सकते हैं। जिस चीज में भी आप अपने समय का निवेश करते हैं उस चीज में बढ़ोतरी होती है। संबंधों के पोषण के लिए भरपूर और बेहतरीन समय का निवेश जरूरी होता है। दूसरे की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो अपनी बात इस तरह रखें कि आपको समझा जा सके। अपने प्रेम को जाहिर करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी सीखें। लेना दरअसल देने वाले के प्रति आभार दिखाने का एक तरीका है, और यह एक बड़ी राशि जमा करने जैसा भी है। लगातार जमा करते हुए अच्छे संबंध बनाते चलें और इस तरह अपने जीवन में खुशियां भरते जाएं। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि देवताओं के संबंधों में भी समस्याएं रही हैं। आपको एक अवसर मिला है कि आप देवताओं से एक पायदान ऊपर हो जाएं। अपने बच्चों के लिए हम ही वह इकलौती कुरान है जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे। हम ही वह इकलौता वेद हैं
जिसे वे देखेंगे, वह इकलौती बाइबिल है जिसे वे अनुसरण करेंगे। वह इकलौता धर्म है जिसका वे अनुसरण करेंगे। आपका व मेरा जीवन उनके लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या एक मिसाल। मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई तरीका है यह बताने का कि आप इस धरती पर उनसे पहले क्यों आए हैं?